हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है ये कंपनी। और देखिए, इस कंपनी का जो मेजर स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, अराउंड 75%। सो लिक्विडिटी एक तरीके से कम है, लेकिन ये कंपनी का फंडामेंटल्स तो अच्छा है, लेकिन ये वैल्यूएशन वाइज बहुत रिच है। और डेटा पॉइंट ज़्यादा ना होने की वजह से ये डेली चार्ट के ऊपर ही हम जितना डेटा है उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ कि ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म किया है और साथ ही में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी पता चलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे पहला रेंज है, राइट। मैं यहाँ पे देखिए, मैं तो आगे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए 1220 का। ये लाइंस को ध्यान रखें क्योंकि ये सपोर्ट, अभी ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस नीचे गिरा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे ये पहला है। दूसरा, आप देखिए सपोर्ट लाइन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक। और इसका जो यहाँ पे देखिए, ये कंसोलिडेशन ऐसे हुआ है ट्रायंगल की तरह। उसके बाद तीसरा लाइन आपका ये है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आप देखिए जो रेंज है वो ये है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रेंज है वो ये इसके बीच में है, एंड फाइनली ये आपको रेंज मिलेगा। सो इतने सारे रेंजेस हैं, तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक्सेस है, ये यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ से गिरा है ना 1700 से 1500, ये मान लीजिए एक्सेस है। सो मगर इसको हटा देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसा नहीं गिरा, यहाँ तक जाके फिर ऊपर उठा। सो ये यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये इसका दूसरा शोल्डर, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो फिर ये नेगेटिव ट्रेंड का फॉर्मेशन है, ठीक है। और अगर इसका मैं यहाँ पे देखिए इसका सपोर्ट लेवल बनाने जाऊँ, सो यहाँ पे मेरे को क्या दिखता है, यहाँ पे मेरे को दिखता है कि ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है 1700 के पास, और अगर ये टूट गया तो ये 1500, और उसके बाद फाइनली ये 1400 यहाँ पे ऐसा, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत नहीं है तो हाईली प्राइस्ड है, ठीक है। अभी बहुत जो ये जो टर्म है कि कितना है उसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस जब तक ऊपर बढ़ रहा है तब तक वो ओवर प्राइस नहीं है। जिस दिन वो कम होना शुरू हो गया उस दिन वो ओवर प्राइस्ड है। सो मार्केट और एक्चुअल मार्केट में ऐसा होता है। अभी देखिए आप, ये इसका ट्रेंड है, ठीक। ये इसका ट्रेंड है और ये मिड ऑफ द साइकिल है। मतलब मैंने आपको बताया ये इसका सपोर्ट लेवल, और ऊपर जाना है तो कम से कम ये 2000 का 2172 या 2180 इसका लेवल क्रॉस करके फिर जो हाई है 2540 का वो 25, एंड फाइनली जो आएगा ये वाला लाइन आएगा। अब ये 3000 में टच मारता है या 3700 में टच मारता है, ये टाइम और प्राइस डिसाइड करेगा, लेकिन फ़िलहाल ये वाला ट्रेंड है और ये ट्रेंड डेवलपिंग है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप इस स्टॉक में कम से कम जो नीचे और ऊपर का रेंज है उसके बीच में रहिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि ये रेंज जब ये वाला लाइन ऊपर टूटेगा ना, मतलब समझ लीजिए
कम से कम ये 3000 ये लाइन के ऊपर 3600 और 37 इसके ऊपर जाएगा तभी नया ट्रेंड शुरू होगा। अदरवाइज़ ये जिस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है इसके स्विंग्स भी उतने ही वोलेटाइल होंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया और वहाँ से ये करीबन 40% करेक्ट हुआ है। सो स्विंग्स भी बढ़ते जाएंगे आपके जिस जैसे तरीके से प्राइस ऊपर जाते जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को जो देखना है वो ये है कि यहाँ पे देखिए जैसे 2019 से या नीचे से ऊपर तक यहाँ पे देखिए 64% का राइज दिया था, राइट। अब ये फिर से अगर इसको मैं मानता हूँ बॉटम, सो ये ऑलरेडी 44, यहाँ 64% मतलब ये इसका जो पुराना है ये यहाँ तक जा सकता है। अब ये यहाँ तक जाता है, हाई तक लौट आता है या इसके ऊपर जाता है, ये देखने वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे इस पहली बात तो डेटा पॉइंट ज़्यादा नहीं है, डेली चार्ट है। सो आपके इंटरमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, और आप उसी हिसाब से सपोर्ट, जैसे ये रेंज है अभी इस रेंज के बीच में ऊपर है आपका 2180 के आसपास है, नीचे 1780, तो आप इस रेंज के बीच में ही है। तो आपका जो प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी है इस रेंज के बीच में ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर इस रेंज में गए तो ये रेंज, और अगर आप ओवरऑल ट्रेंड बोलेंगे तो ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन। सो मतलब आप बड़ा फ्रेम देख रहे हैं छोटा फ्रेम, सो विद इन द रेंज रहिए, वही ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे जैसे स्टॉक की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये बात है कि आप अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते हैं और गलत साइड में फंस गए तो फिर आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।